ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे। तो सबसे पहले इसको हिंदी में कहा जाता है संविधान दिन। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 नवंबर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? जैसे हमारे पास और बहुत सी डेट्स है, जैसे डेट्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडिपेंडेंस डे, और इसी के साथ साथ 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट्स सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज। इसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, लॉज लिखे होते हैं, रूल्स लिखे होते हैं, प्रोविजंस बनाए होते हैं। किस लिए? कि एक गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट एक कंट्री को कैसे गवर्न करेगी, कैसे रन करेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले दिसंबर 1930 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जब लाहौर सेशन हुआ था, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के फ्यूचर कोर्स के बारे में लाहौर सेशन में डिस्कस किया था। क्या हमें इंडिया का डोमिनियन स्टेटस चाहिए या पूर्ण स्वराज। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब हो गया कि इंडिया तो पार्शियली इंडिपेंडेंट रहेगा कुछ हद तक, लेकिन फिर भी ये अंडर कॉलोनियल पावर्स ही काम करेगा। तो डोमिनियन स्टेटस को सपोर्ट करने वाले जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू। दूसरा जो ग्रुप था पूर्ण स्वराज वाला, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कहते थे कि नहीं, हमें हिंदुस्तान पूरे का पूरा आज़ाद करवाना है, हमें कॉलोनियल पावर्स के अंडर नहीं रहना। तो इसी दिन डिसाइड किया गया, ये 26 जनवरी का ये सेशन हुआ था, लाहौर सेशन। तो इसी साल इन्हें डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर जो दूसरा साल होगा 1931 का, उसका जो लास्ट संडे होगा उस दिन हम पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे। मतलब कि लास्ट संडे जो नेक्स्ट मंथ का आता था वो था 26 नवंबर। तो इसीलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट आया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये उन लोगों की असेंबली है जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसका सबसे पहला कंसेप्ट 1934 में एम.एन. राय ने दिया। एम.एन. राय उनने कंसेप्ट दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे ताकि ये असेंबली इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए फ्यूचर कोर्स के लिए। क्योंकि 1946 तक 1947 तक इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो फंक्शन करती थी बाय द रूल्स, बाय द रेगुलेशंस ऑफ ब्रिटिश लॉ, ब्रिटिश राज जिसे हम कहते हैं। तो 1930 से लाहौर सेशन से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात शुरू हुई थी। तो फाइनली जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, तो वहां से अप्रूवल मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इसका आइडिया दिया था मैंने, जैसे आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था एम.एन. राय ने 1947 में। फिर मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 इस साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अप्रूवल मिलता है। तो इसके मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो मेंबर्स 389 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स। सीए लिख सकते हैं। इनिशियली इसके 389 मेंबर्स थे, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चलता रहा 1950 तक, 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। और शुरू कब हुआ था? ये 1946 से। तो इनिशियली जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, तो उस टाइम इसके मेंबर्स थे 389 मेंबर्स। पहले कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। फिर 1947 में पार्टीशन हो गई, दो अलग डोमिनियन स्टेट्स बन गई, द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो जो मेंबर्स बचे बाकी जो इंडिया के, वो बचे 299 मेंबर्स। 299 मेंबर्स। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, यहाँ के सिटीजन और गवर्नमेंट की रिलेशंस क्या होंगी, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होंगे, हमारा लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, हमारी एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगी। तो इन सब चीजों को गवर्न करने के लिए, फंक्शन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, प्रोविजंस है फंडामेंटल राइट्स को लेकर या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर, तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब फ्रेम किया गया तो इसका एक प्रेसिडेंट चुना गया। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रेसिडेंट था दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक एडवाइजर अपॉइंट किया गया और वो वही एम ए राय था जिसने पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंसेप्ट किया था 1934 में। इसको एडवाइजर क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि ये फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस को इसने स्टडी किया था, जैसे यूएसए का, कनाडा का, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन इसने, और वहां से फ्यूचर्स ड्रा किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए, इसकी जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 299 मेंबर्स की जो पहली मीटिंग हुई दैट वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। तो यहां से लेकर 9th of December 1946 से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना शुरू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू करते हैं और फिर जाके फाइनली अडॉप्ट करते हैं 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। टोटल कितना टाइम स्पेंड किया इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कितना टाइम लगा? 2 years 11 months and 18 days। तो इस पे फिर एक्सपेंडिचर भी उतना ज्यादा आया होगा, 64 लाख उस टाइम का इस पे एक्सपेंडिचर आया था। इसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल लास्ट पे जाके 22 पार्ट्स बनते हैं, 22 पार्ट्स में है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और इसके 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स। तो फाइनली 24 जनवरी 1950 को 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया और फाइनल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ उस टाइम का उसके 234 पेज थे दैट वेट अराउंड 13 kg। अच्छा, सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिफरेंट काम परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमें पता है इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज है, अलग अलग रिलीजियस है, सोशल डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारे इन कामों को परफॉर्म करने के लिए कि रिलीजन लोगों को रिलीजन्स के देख के उनके लॉज बनाए जाए। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, अपना अलग कल्चर है, अपना अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर संविधान को बनाया गया ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, कोई माइनॉरिटी या कोई भी रिलीजियस ग्रुप कहीं छूट ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, ड्राफ्टिंग कमेटी, एंड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था? ये ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर्स पे मुश्तमिल थी, इसके 7 मेंबर्स थे। इनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही थी उसको एक नए नजरिए से दी, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन करना कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज छूटी तो नहीं है, कहीं पे कोई राइट्स या कोई ड्यूटीज या कोई प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ना हो जो हमें ऐड करने बाकी रहे। अच्छा, इसके साथ साथ फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है 26 नवंबर, जो दिन आज हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मुकम्मल हो गया था, कंप्लीट हो गया था, ठीक है बेटा। इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। इस कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हम देखें, इसका जो पहला पार्ट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। क्या कहते हैं? प्रीएम्बल। आज हमारी जो एक्टिविटी है, हमें प्रीएम्बल पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय अ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल किसे कहते हैं? अच्छा, अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी चीज होती है उसका सबसे पहले एक मैनुअल होता है। मैनुअल में क्या बताया जाता है कि इसका सोर्स क्या है ना, ये चीज आई कहां से, फिर उसके बाद मैनुअल में हमें उसका नेचर बताया जाता है, इसका नेचर कैसा है, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स दिखाए जाते हैं। प्रीएम्बल ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, प्रीएम्बलम। प्रीएम्बलम का मतलब है टू गो बिफोर, ठीक है।
मीन्स कि अगर प्रेम्बल की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज प्रेम्बल? इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये प्रेम्बल आता कहां से है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इस प्रेम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम इंडिया के जो लोग हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्रा कहां से करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं, जो राइट्स हैं सिटीजन्स के, या गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के जो भी पावर्स हैं, वो पावर ड्रा कहां से करते हैं? वो पावर उनको मिलते कहां से? इनका सोर्स क्या है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स हैं। कौन से लोग? इंडिया के लोग, इंडिया के सिटीजन्स, दे आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ टर्म्स का यूज किया गया है जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं। या आप यूं इसको समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, ठीक। अच्छा, ये प्रेम्बल क्या था? ये प्रेम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया? उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया एज प्रेम्बल, उसी को हम प्रेम्बल कहते हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसका सोर्स क्या है? प्रेम्बल में सबसे पहले लिखा गया है, एक सेकंड,